अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। आई नो बहुत टाइम लग गया मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। आई वाज एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, लेकिन यूट्यूब को मैं उतना टाइम नहीं दे सकी। लेकिन फिर भी आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया कि आज मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं और 1.2 मिलियन व्यूज़ मैंने यूट्यूब पे क्रॉस कर लिए हैं। इसीलिए थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं दैट कंटेंट क्रिएशन चेंज्ड माय लाइफ, और ये कैसे आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कैसे की थी, मैं आप लोगों को थोड़ी सी स्टोरी सुनाती हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी मोटिवेशन हो। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है जो आज के दौर में आपकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने कोई ख्वाब पूरे करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको कंटेंट क्रिएशन बहुत मुश्किल लगती है और वो अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। बहुत से लोग 9 टू 5 जॉब को प्रेफर नहीं करते अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत से बिकॉज़ हर किसी को ऑनेस्टली 9 टू 5 जॉब सूट नहीं करती। आई एम वन ऑफ दोज़ पीपल जिनको 9 टू 5 जॉब बहुत ही मुश्किल और एक हैसल लगती है, और ऐसा लगता है कि वो कभी भी ऐसी जगह पे नहीं बैठ सकते जहाँ पे हर रोज़ उनकी सेम रूटीन हो। आई हैव ऑलवेज़ बीन अ वेरी क्रिएटिव पर्सन इन माई लाइफ। मुझे हमेशा ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें करनी थी जिनमें मैं अपनी फ्रीडम हासिल कर सकूँ, अपने लिए कुछ कर सकूँ और अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ ज़रूर करूँ। सो बेसिकली आई वाज़ इन यूनिवर्सिटी, और मेरी यूनिवर्सिटी में एक ब्रांड आया था, और उस टाइम मेरी यूनिवर्सिटी में एक ब्रांड आया था, और उन्होंने हम सबसे पूछा कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में इस टाइम क्या कर रहे हैं? एंड ऑनेस्टली आई वाज़ डूइंग नथिंग एट दिस पॉइंट। मैं अपनी ज़िंदगी में उस टाइम कुछ भी नहीं कर रही थी, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रही थी। आई वाज़ जस्ट स्टडीइंग, और बस अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस करती थी। लेकिन बहुत से मेरे क्लास में ऐसे लोग थे जो उस टाइम भी बहुत कुछ ना कुछ कर रहे थे और वो अर्न कर रहे थे वहाँ से। उनमें से कुछ लोग कंटेंट क्रिएटर्स भी थे। तब मुझे कंटेंट क्रिएशन का मतलब ही नहीं पता था कि क्या होती है कंटेंट क्रिएशन। क्या आप लोग वहाँ से पैसे कमा सकते हैं? क्या आप लोग वहाँ से अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं या नहीं? तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कंटेंट क्रिएशन करते थे, और उस टाइम कंटेंट क्रिएशन से आप पैसे नहीं कमा सकते थे। ये आज से 5 से 6 साल पहले की बात है। जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी, तब पैसे का आप सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। तब वहाँ से ये एक लड़कियों के लिए एक बहुत ही मज़े की चीज़ थी कि आप जो है आपको ब्रांड्स के साथ कोलैब्स करने का मौका मिलता था, आपको कपड़े लेने का मौका मिलता था। मतलब आपको एज़ अ पीआर आपको कपड़े, जूते और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको मिलती थी। लेकिन वो चीज़ें भी फ्री नहीं होती थी, उनके लिए आपको उनको काम करके देना पड़ता था। तब भी कुछ लोग इसको ऐसा समझते थे कि जैसे हम एक पिक्चर पोस्ट करेंगे और हमें चीज़ें मिल जाएँगी और ये चीज़ें फ्री होंगी। लेकिन ऑब्वियसली आप अपनी सर्विसेज़ देते हैं, तभी आपको ब्रांड कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है। तो मेरी जर्नी उस तरह से स्टार्ट हुई। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स तब कर रही थी, और मेरे लिए उस टाइम एक पब्लिक अकाउंट बनाना बहुत ही मुश्किल चीज़ थी। मेरी फैमिली में मुझे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम एक लड़की का पब्लिक अकाउंट बनाना बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल तो हर एक लड़की का अकाउंट पब्लिक है, कुछ लोग अपनी शक्ल दिखाते हैं, कुछ लोग अपनी शक्ल नहीं दिखाते। मैं भी कंफर्टेबल नहीं थी स्टार्ट में अपनी शक्ल दिखाना, और मुझे ऑनेस्टली ये भी नहीं पता था कि मैं एक दिन यहाँ से पैसे कमाऊँगी। बट जब मैंने ये कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की, तब हम लोग शुरू में सिर्फ पोस्टिंग करते थे पिक्चर्स वगैरह, और उसके लिए ही हमें ब्रांड जो है वो चीज़ें भेजता था। तो काफ़ी महीने मैंने इसको अपने ब्लॉग को चलाया। आई वाज़ पोस्टिंग पिक्चर्स, आई वाज़ पोस्टिंग कोई भी मैं चीज़ बाय करती थी तो मैं लगा देती थी, और मुझे नहीं पता था कि एक दिन आई विल गेट अ कोलैब फ्रॉम नेस्ले। और मुझे अपना पहला जो कोलैबोरेशन मिला था वो नेस्ले की तरफ से था। उनको मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा कि हम लोग एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें आपसे एक वीडियो चाहिए एंड वी विल पे यू 5000 रुपीज़। अब 6 साल पहले एक लड़की के लिए जो पैसे जिसने कभी कमाए नहीं है, उसके लिए 5000 भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ से पैसे कमाऊँगी। सो आई मेड अ वीडियो फॉर देम, और उनको इतनी अच्छी लगी एंड आई गॉट 5000 रुपीज़। मुझे आज भी याद है, और मेरे लिए वो बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं काम करती गई, लाइक उस टाइम मैं इंस्टाग्राम पे जो है वो कंटेंट पोस्ट करती थी। फिर रील्स आना शुरू हो गई, और हम लोगों ने उस तरह से काम करना शुरू कर दिया। मुझे आज भी याद है कि मुझे लशियस कॉस्मेटिक्स की तरफ से मेकअप रिसीव हुआ था, और उन्होंने कहा था कि आपने बोलकर वीडियो बनानी है। और आज जो मैं इतना बोल रही हूँ, उस टाइम मुझसे 3 लफ्ज़, 3 सेंटेंसेस भी कैमरे के आगे बोलना मुश्किल थे।
वो मेरी जर्नी इस तरह की थी कि मुझे लगता था कि मैं कभी भी कैमरा के आगे नहीं बोल सकती कॉन्फिडेंटली। और मुझे याद है कि मैंने सिर्फ 4 सेंटेंसेस बोले थे और मैंने कहा था बस इतनी ही वीडियो बन सकती है और यही दे दो, अगर अप्रूव होती है तो ठीक है, नहीं होती तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैंने उनको वीडियो दे दी, ख़ैर मेरी वीडियो वो उनको बहुत अच्छी भी लगी और मुझे उसके पैसे भी मिले। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। उसके बाद मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू की, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना शुरू किया और मैं वीडियोज़ डालती गई। आहिस्ता-आहिस्ता मेरी बोलने की जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो भी बेहतर हो गई और मुझे भी समझ आ गई कि कंटेंट क्रिएशन किस तरह चलती है। आज माशाल्लाह मेरी इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर्स हैं और तकरीबन इतने ब्रांड्स के साथ मैं काम कर चुकी हूँ और अभी तक कर रही हूँ। अब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है एंड आई नो कि मैं अभी तक यूट्यूब पे इतना कंसिस्टेंट नहीं हुई जितना मुझे होना चाहिए, बट स्टिल मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिस तरह मैं अपने काम करती रहूँगी, मेरे और भी ग्रो करेंगे। तो अब मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताती हूँ कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या-क्या ज़रूरत है चीज़ों की और आप लोगों को किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। सो कंटेंट क्रिएशन का फर्स्ट रूल है स्टॉप थिंकिंग अबाउट पीपल। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ना तो वो आपके बिल देते हैं, ना वो आपकी मुश्किल में कभी आपके काम आएँगे। वो सिर्फ़ आपको ताने देने के लिए बैठे होंगे। ये आप लोग हमेशा देखेंगे कि आप ज़िंदगी में कोई भी काम करने लगे, आपको कोई ना कोई बातें सुनाने वाला ज़रूर होगा। वो आपको कभी मोटिवेट नहीं करेंगे अच्छी चीज़ के लिए, चाहे उनकी ज़िंदगी में उन्होंने खुद कुछ अचीव किया या ना किया हो या ना किया हो, वो आपको अचीव नहीं करने देंगे। तो आपने सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है, अपने माइंड में बिठा लें कि आप सिर्फ़ अल्लाह को जवाब दें। आपको किसी की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। क्या अपनी ज़िंदगी में कोई क्या कर रहा है, ना आपको इससे फ़र्क पड़ना चाहिए और ना उन्हें फ़र्क पड़ना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये सोचना छोड़ दें कि अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं कैसी लगूँगी, मैं कैसे बोलूँगी, मैं ये किस तरह से करूँगी। हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया था, हम लोग जब छोटे थे, हम लोग क्लास के अंदर गए थे, हमें बोलना भी नहीं आता था। क्या हमें एबीसी आती थी? क्या हमें ये आता था कि हमने लिखना कैसे है बुक के ऊपर? लेकिन हम लोगों ने स्टार्ट किया कहीं से। हमने ये नहीं सोचा कि टीचर हमारे बारे में क्या कहेंगे या हमारे बाकी स्टूडेंट्स हमारे बारे में क्या कहेंगे। क्या हम लोग तब कभी किसी चीज़ पे फ़ोकस करते थे? क्योंकि हम लोग छोटे थे और हम लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते थे। लेकिन जब आप ग्रो करते हैं अपनी लाइफ़ में, तो आप हमेशा सोचते हैं कि हमारे बारे में वो क्या कह रहा है यार, मेरे उस बारे में मेरे दोस्त ने क्या कह दिया, देखो यार मेरी शक्ल कैसी है, मेरा नाक कैसा है, मेरे होंठ कैसे हैं। हम सबकी ज़िंदगी में इनसिक्योरिटीज़ हैं। लेकिन क्या ये इनसिक्योरिटीज़ हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक सकती हैं? नहीं। अगर हम लोग अपनी इनसिक्योरिटीज़ के साथ बैठे रहेंगे, तो आप यकीन करें आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी लाइफ के फेज़ में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपकी शादी हो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में आपका करियर हो या कोई भी काम हो। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं या किसी ने मेरे बारे में क्या कह दिया, तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी ग्रो नहीं कर सकते। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने लगे हैं, चाहे आप अपना फेस दिखाना चाहते हैं, चाहे आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, आप बोल के वीडियोज़ बना सकते हैं, आप अपनी शक्ल ना भी दिखाएँ। देयर आर सो मेनी कंटेंट क्रिएटर्स जो अपनी शक्ल दिखाए बगैर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो आप जो है उनसे तो आप उनकी इंस्पिरेशन ले सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट मेरा ये था कि लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें और सिर्फ अपने बारे में सोचें। अपने लिए बेहतरीन सोचें क्योंकि आपसे अच्छा अपने लिए कोई और नहीं सोच सकता। तो चलें अपने दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले अपनी नीश डिसाइड करनी है। आई नो बहुत से लोगों को ये मुश्किल होती है क्योंकि कुछ लोग बहुत सी चीज़ों में अच्छे होते हैं और कुछ लोग जो हैं वो बहुत कम चीज़ों में अच्छे होते हैं। अब बहुत से लोग जो हैं वो फूड पे वीडियोज़ बनाते हैं, कुछ लोग अपने आर्ट को जो है वो रिप्रेज़ेंट करते हैं थ्रू सोशल मीडिया। कुछ लोग मेकअप अच्छा करते हैं, कुछ लोग स्किन केयर में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोगों की जो ड्रेसिंग सेंस होती है वो बहुत कमाल की होती है। तो आप लोगों ने अपनी नीश डिसाइड करनी है कि किस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपने वो जो है अपनी नीश सेलेक्ट करनी है। बेशक आप शुरू में 2 या 3 निशेस पकड़ लें, जिस पे ज़्यादा व्यूज़ आएँ, उसको अपनी नीश सेलेक्ट कर लें। बट यू हैव टू सेलेक्ट 1 और 2 निशेस, इससे ज़्यादा आपकी नीश नहीं होनी चाहिए। आपको लोग किस लिए जानते हैं, ये जानना यूट्यूब के लिए बहुत ज़रूरी है या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी नीश क्या है। जैसे कि मेरी नीश सेल्फ केयर है। अब सेल्फ केयर में सिर्फ स्किन केयर नहीं आ जाती, इसमें हेयर केयर आ जाती है, इसमें आपकी मेंटल केयर आ जाती है, आपकी फिजिकल केयर आ जाती है। तो इसमें इन तमाम चीज़ों के बारे में बात मैं करती हूँ, जिससे आपको मोटिवेशन हासिल हो, जिससे आप अपनी स्किन को, अपने बालों को, अपने अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। तो मेरी नीश ये है, अगर आप लोग अपनी नीश डिसाइड करना चाहते हैं, तो अभी से आप सोचना शुरू करें कि आप शुरू से किस चीज़ में अच्छे थे, तो वो आपको बेहतर डिसाइड करने का
तो उससे आप बेहतर डिसाइड कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। पॉइंट है बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किसी भी काम में होना बहुत ज़रूरी है। आई नो कि कंसिस्टेंट होना कितना मुश्किल है। रोज़ाना एक ही चीज़ के लिए उठना और बाद में उस चीज़ के ऊपर आपके ऊपर 20 या 30 व्यूज़ मिल रहे हों, इंसान बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन आपको ये डिमोटिवेशन कुछ ही अरसे तक फेस करनी पड़ेगी। अगर आपका काम अच्छा है तो इंशाल्लाह आपको व्यूज़ ज़रूर मिलेंगे, इंशाल्लाह आपको फॉलोवर, सब्सक्राइबर ज़रूर मिलेंगे। इसीलिए अपने काम में कंसिस्टेंट होना इसीलिए अपने काम में कंसिस्टेंट हो जाएँ। अभी भी मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंट नहीं हूँ, बट आई एम वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पे मैं रोज़ाना पोस्ट करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे काम भी मिलता है। बट अभी यूट्यूब पे मैं उस तरह से कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही, बिकॉज़ लॉन्ग वीडियोज़ बनाना अभी मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल है, बट इंशाल्लाह मैं उस पे भी मेहनत ज़रूर करूँगी। तो बी कंसिस्टेंट। आप लोग जो हैं बेशक स्टार्ट में 20 से 30 वीडियोज़ जो हैं वो शुरू में आप जमा कर लें, ताकि आपको पोस्ट करना आसान हो और आप जो है वो 20 डेज़ रेगुलर पोस्टिंग स्टार्ट कर सकें। तो स्टार्ट में आप इस तरह से कर सकते हैं कि अपनी कुछ वीडियोज़ जो हैं वो रिकॉर्ड कर लें और उसके बाद आप उसको पोस्ट करना स्टार्ट कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके सब्सक्राइबर्स जल्दी आपको जो है आपको जल्दी सब्सक्राइबर्स आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए, तो आप साथ में शॉर्ट्स भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अपनी नीश ज़रूर डिसाइड कर लीजिएगा और उसके बाद आप कंसिस्टेंट रहें, इंशाल्लाह आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है कि आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपके पास एक अच्छा कैमरा होना बहुत ज़रूरी है। आई नो अभी बहुत से लोगों के पास एंड्रॉइड होगा, आप उससे भी शुरू कर सकते हैं। इस स्टार्ट करने में कोई मसला नहीं है। अभी भी मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में मुझे इतने साल गुज़र चुके हैं, लेकिन मेरे पास कोई अच्छी लाइटिंग नहीं है। मैं हमेशा सनलाइट में काम करती हूँ और मेरे पास ये माइक भी मैंने अब लिया है, ठीक है? और वो भी बहुत अरसे बाद लिया है, क्योंकि आई नो मुझे फ़ैन ऑफ करके काम करना पड़ता था और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो ये 500-600 का आ जाता है, दराज़ से मैंने ऑर्डर किया था। आप लोग भी इसको ईज़िली ऑर्डर कर सकते हैं। अपने कमरे में एक अच्छी-सी लाइट लगा लें और ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे आपकी जो फ़ेस है और लाइटिंग है वो अच्छी हो। आपको चाहिए एक अच्छा कैमरा। अगर आप आईफ़ोन में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप आईफ़ोन में इन्वेस्ट कर लें, और वरना कोई इश्यू नहीं है, आप एंड्रॉइड में भी कर सकते हैं। आप मैटर करते हैं कैमरे से ज़्यादा। तो अगर आप अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो वो कोई इश्यू नहीं है, आप एंड्रॉइड में भी कर सकते हैं, बट आई प्रेफ़र आईफ़ोन। फिर उसके बाद एक माइक इम्पोर्टेंट है, आपको एक ट्राइपॉड लेना है, चाहे वो कोई-सा भी ट्राइपॉड हो, कोई इश्यू नहीं है, एक ट्राइपॉड लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने जो भी जिस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी है, आपने माइंड में पहले से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रजिस्टर पे आपने नोट कर लेने हैं, ताकि जब आप बनाने लगें तो कोई भी पॉइंट मिस मत हो और आप उसको ईज़िली कर सकें। कौन सी मैं ऐप्स यूज़ करती हूँ? मैं यूज़ करती हूँ इनशॉट या फिर कैपकट, ठीक है? उसके अलावा थंबनेल्स के लिए मैं कैनवा यूज़ करती हूँ, और ये सारी ऐप्स हैं जिनसे मैंने एडिटिंग सीखी। वॉइस ओवर भी मैं कैपकट के ऊपर करती हूँ, वहाँ पे बहुत से टेम्पलेट्स होते हैं, आप इज़िली वीडियोज़ की इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं और ये चीज़ें करना बहुत ईज़ी होता है। तो चलें अपने लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सो लास्ट मेरी टिप ये है कि जब भी आप कंटेंट बनाना शुरू करेंगे, आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। चाहे वो डेली व्लॉग्स हों, चाहे वो आपकी कुकिंग वीडियोज़ हों, चाहे वो आपकी किसी चीज़ से भी रिलेटेड वीडियोज़ हों, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस को क्या अच्छा लगता है। तो आपने उसके अकॉर्डिंगली ही कंटेंट बनाना स्टार्ट करना है, चाहे वो फिर किसी भी तरह का कंटेंट हो। अगर आप अपना फेस दिखाने में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप फेस के बगैर भी वीडियोज़ बना सकते हैं, आप अपनी वॉइस यूज़ कर सकते हैं। आप जो है अपने हाथ यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शक्ल दिखाकर ही आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, शक्ल दिखाए बगैर भी बन सकते हैं। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ऑडियंस को क्या पसंद है, और आपने फिर उसी निश के अकॉर्डिंगली काम करना है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके जो है फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं। और लास्ट चीज़ ये है कि आपने डीमोटिवेट नहीं होना। आपको शुरू में बहुत कम व्यूज़ आएँगे, आपको कोई फॉलो नहीं करेगा। इवन आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे उस टाइम, ना आपके फ्रेंड्स, लेकिन हमेशा ऐसे लोग बैठे होते हैं जो आपके काम को पसंद भी करते हैं, आपको सब्सक्राइब भी करते हैं। मेरे माइक की चार्जिंग खत्म हो गई है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।